इजरायल हमास के बीच जारी जंग में दिन ब दिन मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हमले की चपेट में वो जगह भी अब आने लगी है जिनकी युद्ध जैसे हालात में सबसे ज्यादा जरूरत होती है, यानी कि अस्पताल। गाजा में जारी संघर्ष में अब अस्पताल भी निशाने पर आ चुके हैं। सवाल इजरायल और हमास दोनों पर उठ रहे हैं। कभी रॉकेट और मिसाइल के धमाके तो कभी आसमान से एयर स्ट्राइक। इजरायल के इलाके हो या पूरा गाजा पट्टी, 12 दिनों से जमीन से लेकर आसमान तक सिर्फ धमाकों की आवाज गूंज रही है। दिन हो या रात, गाजा पट्टी से हमास कभी भी रॉकेट हमले कर रहा है और हमास को कुचलने के लिए इजरायल का एक्शन भी जारी है। लेकिन मंगलवार की रात गाजा में एक धमाके से सिर्फ अरब देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उबल पड़ी, क्योंकि यह धमाका गाजा की सीमा के अंदर एक अस्पताल में हुआ। ब्लास्ट गाजा सिटी के अल अहली अस्पताल में हुआ, जिसमें करीब 500 लोगों की जान चली गई। इजरायल और गाजा के बीच जारी जंग की आग में अस्पताल में हुए इस धमाके ने घी का काम कर दिया है। फिलिस्तीन और उसके साथ खड़े तमाम देशों ने अस्पताल में धमाके के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया, जिसके बाद इजरायल के खिलाफ खड़े देशों में जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गए। मिडिल ईस्ट के कई इस्लामिक देशों में ही नहीं बल्कि साउथ एशिया और यूरोप के कई देशों में भी इजरायल के विरोध में उग्र प्रदर्शन होने लगे। फिलिस्तीन का आरोप है कि अस्पताल पर इजरायल की मिसाइल गिरी, जिसने सैकड़ों मासूमों और बेकसूरों की जान ले ली। लेकिन इजरायल ने हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के आतंकियों पर मिसगाइडेड मिसाइल चलाकर अपने ही अस्पताल में निर्दोष लोगों को मारने का आरोप लगाया है और धमाके के ऑडियो और वीडियो सबूत के तौर पर सामने रखे हैं। लेकिन अरब देश इजरायल की किसी भी सफाई को मानने को तैयार नहीं। 57 सदस्य देशों ने फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ हो रहे अपराध, आतंकी और खतरनाक हमलों का जिम्मेदार इजरायल को माना है। ये न सिर्फ मानवीय मूल्यों के खिलाफ है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का भी उल्लंघन है। अब तक फिलिस्तीन को नैतिक समर्थन दे रहे मुस्लिम देश अस्पताल पर हमले के बाद उसके साथ और ज्यादा मजबूती से खड़े हो गए हैं, जिसका अंदाजा 24 घंटे में ही तेजी से बदलते घटनाक्रम से लगाया जा सकता है। अल अलही अस्पताल पर हमले के बाद इजरायल को लेकर ईरान और आक्रामक हो गया है और मुस्लिम देशों से इजरायल से राजनयिक संबंध तोड़ने और इजरायली राजदूतों को अपने देश से बाहर निकालने के साथ ही ओआईसी से इजरायल पर प्रतिबंध लगाने और तेल सप्लाई तुरंत बंद करने की मांग उठा दी। इजरायल ने भले ही अपनी भूमिका न होने के सबूत पेश कर दिए और अमेरिका से इजरायल को इस मामले में क्लीन चिट भी मिल गई हो, लेकिन गाजा के अस्पताल पर हुए हमले की घटना ने कई देशों से फिलिस्तीन को मिल रही सहानुभूति को बढ़ा दिया है। क्योंकि 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले के बाद इजरायल ने दुनिया के सामने अपने नागरिकों के बर्बरता की तस्वीर पेश की थी। लेकिन अल अहली अस्पताल पर हमले के बाद अब फिलिस्तीन वैश्विक समर्थन हासिल करने में बढ़त बनाता दिख रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।